हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। तो कक्षा 9वीं का आज मैं लेकर आया हूं तीसरी अध्याय, जो कि है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इस चैप्टर में हमें मोस्टली दो चीज़ पढ़ना है। पहला, नात्सीवाद है क्या, किसे कहते हैं, और दूसरा हिटलर का उदय। तो इसमें दोनों में से अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है हिटलर का उदय। हिटलर कौन था, हिटलर कहाँ का रहने वाला था, हिटलर का जन्म कब हुआ था, और हिटलर आज के क्षेत्र में इतिहास में इतने प्रचलित पर्सन क्यों माने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं हिटलर के बारे में हमें क्या पढ़ना है। हिटलर के बारे में हमारे प्रारंभिक जीवन और उसके अंत जीवन तक का हमारे बुक में विश्लेषण किया हुआ है। तो मैं आपको पूरा बुक का तो लेके नहीं चल पाऊँगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जो भी बिंदुएं होंगी हिटलर की वो मैं बताता चलूँगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए हिटलर का एक पिक। ये आप जैसे अपने बुक खोलेंगे तो सभी के बुक में आपको ये पिक मिल जाएगा। हिटलर का ये पिक है। तो हिटलर एक बहुत ही जाने माने पर्सन माने जाते हैं, क्योंकि हिटलर अपने जीवन काल में अनेकों कार्य किए हैं, अनेकों संस्थाएं और संगठन का उजागर किए हैं। तो आप अगर आपको डिटेल जानना है तो आप बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने देखिए हाईलाइट करके रखे हैं। जो भी पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, और भी सारे पॉइंट्स हैं। नए शब्द भी देते हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप कोई और शब्द पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ये नए शब्द जो बुक में रहते हैं उसको आप ज़रूर पढ़ें। क्योंकि मैं इसमें बुक को एक्सप्लेसन तो कर नहीं सकता, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं आपको डे बाय डे हर दिन करवाता चल रहा हूँ। देखिए बहुत सारे ये सब जब आप पढ़िएगा तो किस समय नात्सीवाद का उदय हो रहा था और हिटलर उस समय उजागर हो रहा था। यहाँ से आपको मिलेगा हिटलर का उदय। यहाँ देखिएगा तो हिटलर का उदय मिलेगा चैप्टर 3 का अध्याय 2 में। ये मेरे सारे पॉइंट को नोट करके रखे हैं। तो इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। यहाँ पे एक नया शब्द आया है प्रोपेगेंडा। क्या है देखिए, यहाँ नए शब्द एक आए हैं, नए शब्द प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा का जब आप पढ़िएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा कि ये प्रोपेगेंडा है। मतलब प्रोपेगेंडा का मतलब यहाँ समझना है आपको। इससे क्वेश्चन दे देता है। प्रोपेगेंडा का मतलब मैं समझा, जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला खास तरह का प्रचार, है ना, उसे कहते थे प्रोपेगेंडा। तो यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए आपको एक बार बुक देखने की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन उठा करके रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हिटलर कौन था, कहाँ का रहने वाला था, और इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया, लेकिन दूसरी बताते चले कि दूसरी विश्व युद्ध के बारे में हमको यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दूसरी विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ था। तो वहाँ पे दो भागों में जो है सो कुछ कुछ देश बट गए थे। जब वो क्वेश्चन आएगा तब मैं उसको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और करते हैं उसके ऊपर डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि मित्र राष्ट्र का क्या है और मित्र राष्ट्र किसे कहा जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे देश के अंतर्गत विश्व के मामले में अभी तक 2 युद्ध हो चुके हैं। एक युद्ध हुआ है 1914 ईस्वी में, जिसे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा युद्ध हुआ है वो हुआ है 1939 ईस्वी में। इसे हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। तो पहला विश्व युद्ध का एक्सप्लेनेशन हमने पीछे के वीडियो में कर लिए हैं, इसीलिए अब हम कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तब पूरा देश, सभी देश 2 भागों में बट गए थे, जिनमें से प्रमुख एग्ज़ाम में कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो भाग था उन्हें मित्र राष्ट्र का नाम दिया था, और जो दूसरा भाग था उन्हें धुरी राष्ट्र का नाम दिया था।
है ना। तो एक सवाल इससे ये बनते हैं कि मित्र राष्ट्र में प्रमुख देश कौन कौन से थे, है ना। मित्र राष्ट्र में प्रमुख देश कौन कौन से थे। तो इसमें मैं बता दूं कि मित्र राष्ट्र के अंतर्गत 3 देश थे। पहला देश था फ्रांस, दूसरा रूस और तीसरा ब्रिटेन। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, या फिर डायरेक्ट सवाल आपसे ये पूछ लिया जाता है मित्र राष्ट्र किसे कहते हैं, तो मित्र राष्ट्र कहते हैं फ्रांस, रूस और ब्रिटेन को। अब सवाल ये आता है कि इसे हम याद कैसे रखें। बहुत से बच्चों को हम देखते हैं कि सर याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ऐसा क्यों। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में, इतना छोड़िए आप इधर देखिए, यहाँ है मित्र, है ना। मित्र मतलब हमारे दोस्तगण, हमारे फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्त कहीं, मित्र हमारे कहीं फंस गए, है ना, फंस गए। क्या हुआ, फंस गए। तो यहाँ से फंस से याद रखिए फ्रांस, हमारे मित्र कहीं फंस गए, फंस से हो गया फ्रांस। अब देखिए मित्र कहीं फंस जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग रूस जाएंगे, है ना। थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ये आपको ट्रिक बता रहे हैं हम। मित्र कहीं फंस जाएगा तो हम तो रूठ ही जाएंगे, हम रूस गए, है ना। हम क्या हुए, हम रूस गए, हम क्या, रूस गए। तो देखिए अब जब हम रूस जाएंगे तो हमारी मम्मी या पापा पूछेंगे क्यों रूठा है, तो हम तो ऑब्वियसली बताएंगे नहीं उसको, है ना। तो हम रूसे हुए हैं तो वो क्या करेगी, वो हमें ब्रिटेनिया गुड्डे ला के दे देगी। ब्रिटेनिया गुड्डे, ब्रिटेनिया मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेनिया मतलब ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन है ना, तो ब्रिटेन से सुनने में आ रहा है ब्रिटेनिया, है ना, ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया गुड्डे आप लोग 5 रुपये वाला बिस्किट नहीं खाए हैं, है ना। तो एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखिए मित्र, मित्र अगर कहीं फंस जाए तो फंस से आप फ्रांस याद रखेंगे। फिर अब है क्या, तो फंस, अब मित्र कहीं फंस जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, रूस जाएंगे। तो रूस से हो जाएगा रूस। अब जब हम रूस जाएंगे तो पापा देखेंगे अरे ये तो रूठा हुआ है, तो कौन सा बिस्किट ला देंगे, ब्रिटेनिया। तो ब्रिटेनिया से याद रखेंगे ब्रिटेन। तो हम आशा करते हैं ये आपको एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, धुरी राष्ट्र में कौन थे। एक और इसी तरह का क्वेश्चन बन जाता है इसी में, धुरी शक्ति किसे कहा जाता है। देखिए उसमें भी बन सकता था कि मित्र शक्ति, मित्र राष्ट्र शक्ति किसे कहा जाता है ना। तो यहाँ पे धुरी राष्ट्र में कौन थे। अबर हम बोले थे ना अभी थोड़ा देर पहले कि 2 भागों में बट गए थे, पहला भाग को मित्र राष्ट्र और दूसरा राष्ट्र को धुरी राष्ट्र कहा जाता था। तो पहले मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, अब दूसरे धुरी राष्ट्र में कौन कौन है वो हम जानेंगे। तो देखिए पहला जो थे वो थे इटली, जर्मनी और जापान। 3 देश थे इसमें, इसका आंसर सही हो जाएगा इनमें से सभी। तो 3 देश थे, कौन कौन, इटली, जर्मनी और जापान। अब सवाल ये होता है कि धुरी राष्ट्र के अंतर्गत हम तो रट तो लिए इटली, जर्मनी और जापान, लेकिन सर हम इसको भूल जाएंगे पक्का। तो आइए ट्रिक से हम लोग इसको कैसे याद करते हैं वो मैं आपको लिए चलता हूँ। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है, सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ धुरी, है ना। धुरी का बात कर मतलब धूल और गर्दे। अब देखिए एक लड़का लेके खा रहा था क्या, इडली। इडली बिकने आता है ना हम लोग के घर तरफ, आप भी आता है, आप लोग के घर तरफ भी आता होगा। तो एक लड़का इडली लेके खा रहा था। अब क्या होता है, उसका जो इडली है वो नीचे गिर जाता है ना, धूल में गिर जाता है, धुरिया में, है ना, धूल में गिर गया। इडली कहाँ गिर गया, धूल में। तो उसका जो मनी है, देखिए यहाँ जर्मनी आ रहा है ना, जर्मनी, उसका मनी बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जर्मनी, जा मनी। यहाँ देखिए जा को अगर आप जा को अगर मिटा देंगे तो आपको सिर्फ मनी दिखेगा, तो उसका जो मनी है क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए लड़का रोने लगा। अब जो है सो धुरी, इडली गिर गया धुरी में, तो उसका जो मनी हो गया बर्बाद। तो इडली से इडली की धुरी का जब हम बात करेंगे तो याद रखेंगे धुरी में क्या गिरा था, इडली, और इडली जब धुरी में गिर गया तो फिर क्या हो जाएगा, मनी जो है मेरा वो बर्बाद हो जाएगा, मनी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब जब मनी बर्बाद हो जाएगा तो लड़का रोने लगेगा, उसको फिर से इडली चाहिए। तो इडली वाला बोलेगा, इडली वाला बोलेगा, इडली वाला बोलेगा जा पान लेके आ, जा पान लेके आ, जा पान लेके का, हाँ ये जापान, जा पान लेके आ तब मैं तुम्हें एक दूसरी इडली दे दूंगा, जा पान लेके आ तो मैं तुम्हें दूसरी इडली दे दूंगा। लड़का जाता है, पान लेके आता है, फिर उसको दूसरी इडली मिल जाता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा रियलिटी नहीं है। तो यहाँ एक बार और बता देता हूँ, धुरी मतलब धूल गर्दे, इडली लेके खा रहा था,
इटली कहाँ गिर गया? धूल पे। उसका जो मनी है वो बर्बाद हो गया, तो मनी याद रखेंगे जर्मनी। और जर्मनी अब जब धूल कर दे तो लड़का रोने लगेगा, तो इटली वाला क्या बोलेगा? जा पान लेके आ, जा पान लेके आ। जा पान लेके आ मतलब हम क्या क्या याद रखेंगे? जापान, है ना। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, या धुरी शक्ति किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है इटली, जर्मनी और जापान को। आशा करते हैं ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। नोट करते जाइए वीडियो को और ट्रिक को दिमाग में रखिए। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, और द्वितीय विश्व युद्ध बताइए, किसी को याद आ रहा है? नहीं? तो मैं बता देता हूँ, वो 1939 में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसको याद कैसे रखें, तो आप 19 19 19 19 सब में है कॉमन। आप यहाँ पे याद रखो, यहाँ है द्वितीय, क्या है? द्वितीय, मतलब यहाँ पे आप पकड़ के चलो, 19 को रखो कॉमन, सब में है 19, और 19 के बाद जो आता है उसको पकड़िए आप। तो यहाँ पे है 3, है ना। 3 आपको दिख रहा है, तो आप 3 को लेके चलो। अब देखिए द्वितीय का बोला है, मतलब 3 को लिखो गुना के फॉर्म में 2 बार, द्वितीय 2 बार, और फिर कर देंगे इसको, जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ 3 था, इसको 2 2 लिखे तो 3 3 9 हो गया। तो इस तरह करके आप 39 आप याद रख सकते हैं। बाकी 19 तो सब में कॉमन है। तो आशा करते हैं ये ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम लोग देख लेते हैं फटाफट। मैं आपको बताता चलूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले आपको इस वीडियो में 3 पार्ट मिलेंगे। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आने वाला है, और तीसरा पार्ट भी आने वाला है। आप वो सबको भी देखिए और नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाइएगा तो बहुत अच्छा होगा। चौथा प्रश्न में, अमेरिका मित्र राष्ट्र में कब शामिल हुआ? बता दें कि जब मित्र राष्ट्र बना था उस समय अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में अमेरिका ने सोचा कि हम उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका को लगने लगा होगा कि नहीं, हमको शामिल होना चाहिए। हो सकता है कि जो मित्र राष्ट्र है उसे कुछ खतरा है। तो आइए चलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है, इसका जो आंसर है कब शामिल हुआ वो है ए, 1917 में। कब? 1917 में। अमेरिका मित्र राष्ट्र में कब शामिल हुआ? 1917 में। इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का सिंपल फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे है मित्र, है ना, क्या है यहाँ पे? मित्र, और यहाँ पे है शामिल हुआ, मतलब मित्र के पक्ष में गया वो। क्यों गया? क्योंकि मित्र को था खतरा। मित्र को क्या था? खतरा। अब देखिए हमें खतरा होगा तभी तो हमारे दोस्त हमको बचाने आएंगे, है ना, तभी तो हमारे दोस्त हमको बचाने आएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे बचाने आएंगे, क्यों? खतरा है तभी तो। तो खतरा से याद रखिएगा 17, खतरा से याद रखिएगा 17। हाँ हाँ 17, खतरा से याद रखेंगे क्या? 17 में। तो 19 तो सब में कॉमन मिलेगा आपको, तो 19 को मारिए गोली और देखिए केवल बाद वाले को। तो यहाँ पे क्यों गया उसके पास? क्योंकि उसको खतरा होगा। खतरा मतलब क्या? खतरा से आप याद रखिएगा 17, खतरा से याद रखिएगा क्या? 17। आया समझ में? आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गए हैं, केंद्रीय शक्ति किसे माना जाता है? एक सवाल में बता देता हूँ कि धुरी राष्ट्र को ही केंद्रीय शक्ति कहा जाता था, है ना। तो धुरी राष्ट्र को ही क्या कहा जाता है? केंद्रीय शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा धुरी राष्ट्र। ऑप्शन है मित्र राष्ट्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, केंद्रीय शक्ति किसे माना जाता था? तो माना जाता था धुरी शक्ति को। धुरी शक्ति याद कैसे रखेंगे? अब देखिए केंद्रीय, क्या? केंद्रीय, केंद्र मतलब बीच। एक तरह से अगर बोलेंगे तो हम जहाँ पे खड़े हैं, धरती के ऊपर खड़े हैं, है ना, धरती के ऊपर खड़े हैं, और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारा केंद्र है। धरती को अब केंद्र मानिए, और केंद्र में क्या रहता है? धरती के ऊपर क्या रहता है? धूल रहता है, धूल गर्दे रहते हैं, धुरी। तो आप उससे याद रख सकते हैं धुरी राष्ट्र। केंद्रीय शक्ति किसे कहा जाता है? धुरी राष्ट्र को। तो चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 है, युद्ध के मोर्चे पर, युद्ध के
युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने लिए खोदे गए गड्ढे क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे खंदक। क्या कहलाते थे? खंदक। जी हाँ, खंदक कहलाते थे। आप गड्ढा, तालाब, गर्त मत समझिएगा। मतलब सैनिक, उस ज़माने में सैनिक जो छिप जाते थे इस तरह के ज़मीन के अंदर, कुछ खोल टाइप के बना के छिप जाते थे, जिसको आज हम लोग की भाषा में बोलते हैं गुफा, है ना, गुफा टाइप का। तो उस समय उसको हम लोग खंदक बोलते थे। क्या बोलते थे? खंदक। याद कैसे रखेंगे? देखिए, गड्ढा क्या बोला? छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। जब गड्ढा खोदेगा तो क्या बोलेगा? गड्ढा खोदो, तो खा से शुरू हो रहा है, तो खा से आप याद रखिएगा खंदक, है ना। गड्ढा खोदो, खा से बोलेगा खोदो, तो यहाँ पे आप रखिएगा खा, खंदक। नॉट गड्ढा, नॉट तालाब, नॉट गर्त, ओनली ऑन खंदक। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 7 की ओर। क्वेश्चन 7 है, अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर कितने मार्क के बराबर थी? एक अमेरिकी डॉलर कितने मार्क के बराबर थी? तो वो है 24,000 मार्क के बराबर। मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी भी अमेरिका में डॉलर चलता है, तो उस समय की तुलना और इस समय की तुलना, अभी जैसे अमेरिका का डॉलर और भारतीय का रुपया, तो अभी जैसे कि क्या है, अभी लगभग, अभी अमेरिका का $1 है ना, अमेरिका का $1 भारतीय रुपीज़ के मामले में लगभग पहले 59 रुपीज़ थे, है ना। अभी कुछ 72 रुपये करके हो गए हैं, है ना। ये मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ आपको, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अमेरिका का $1 यहाँ के रुपया 59 के बराबर था। उसी समय अप्रैल में अमेरिका डॉलर कितने मार्क के बराबर थी? तो वही कुछ मार्क भी कहीं का होगा, ये डॉलर है, तो वही बता रहा है कितने मार्क के बराबर थी। $24, $24,000, है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। 24,000 याद कैसे रखेंगे? तो 24,000 याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अमेरिका में कितने मार्क बराबर थी, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कितने मार्क के बराबर थी। तो आप याद रखिए मार्क, मार्क से याद रखिएगा मार्कर, मार्क से याद रखिएगा मार्कर। मारकर भाग गया, है ना, मारकर भाग गया। तो मारकर भाग गया, कब मारकर, कितना मारा? 2-4, है ना, 2-4 डंडे मारकर भाग गया, मारकर भाग गया, मारकर भाग गया, 2-4 डंडे मारकर भाग गया। तो 24, तो 24 हो गया क्लियर। 1000 आप याद रखिएगा, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1929 एवं 1932 के दौरान जर्मनी की बेरोजगारी कितनी हो चुकी थी? तो वो हो चुकी थी 40 लाख, है ना। कितनी हो चुकी थी? 40 लाख हो चुकी थी। कितनी हो चुकी थी? 40 लाख। याद कैसे रखेंगे? देखो, बेरोजगारी जब होगा तो चोरी बढ़ेगी, है ना। क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी होगी, लोग कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? चोरी। तो 4 से चोरी और 4 से 40, 4 से चोरी और 4 से 40, तो क्या रखिएगा? 40 लाख, है ना। क्या याद रखिएगा आप? 40 लाख। क्या? 40 लाख। तो आगे चलते हैं। आगे है, गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सर्वारोहण। यस, ये आपको मिलेगा नए शब्द में। मैंने बोला ना अभी कि नए शब्द से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसको आप बुक में ज़रूर देखिएगा। तो ये है सर्वारोहण, आपको मिलेगा बुक के अंदर, कि गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना क्या कहलाता है? सर्वारोहण कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये इतना ना लिख करके एक वर्ड ये लिखेगा तो इसका मतलब ये निकलेगा। आया समझ में? तो आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10 और यहीं से आरंभ होता है हिटलर के बारे में जानने के लिए। तो आइए चलते हैं। क्या है देखिए, हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ? हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सबसे पहले आप ये देखो कि हिटलर का जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में, और कब हुआ? तो 1889 ईस्वी में। याद कैसे रखेंगे? तो आप इसको याद रखिए कि हिटलर जो था वो 89 वर्ष का हो चुका था। हाँ, ऐसा ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ ऐसा
कि हिटलर कितना वर्ष का हो चुका था, बुजुर्ग व्यक्ति था, तो 89 वर्ष का हो चुका था। कितना वर्ष का? 89 वर्ष का। और बचपन में लोग कितने उम्र में होशियार मैच्योर हो जाते हैं या बुद्धिमान बनने लगते हैं? तो वो 18 वर्ष में। तो हिटलर जो है सो 18 वर्ष में मैच्योर होने लगा था। और कितने वर्ष का हो गया था वो? 89 वर्ष का। तो इसका जन्म तिथि आप याद रख सकते हैं 1889। बच्चों का अक्सर यही मैं सुनता हूँ कि सर डेट याद नहीं रहते हैं ना, तो आप इस डेटों को कुछ उससे रिलेट कर दीजिए। हिटलर, तो हिटलर जो है सो देखिए नाम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो नाम सुनने में इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बचपन से ही हिट जैसा करता होगा, हिटलर जैसा करता होगा, बॉस जैसा करता होगा। तो कब से करने लगा? तो 18 वर्ष की आयु से वो ऐसा करने लगा, है ना। 18 वर्ष की आयु से करने लगा। और कब तक जिंदा रहा? तो 89 वर्ष तक जिंदा रहा वो। ऐसा मैं फिक्स डाटा नहीं बता रहा हूँ, ऐसा याद करने के लिए। तो जब भी आप ऐसा आए तो आप इसी तरह करना। मैं आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा और एक्सप्लेन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के, और जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक चलेंगे। तो चैनल पे आप नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो आया है पसंद तो कर दीजिए लाइक, और ना पसंद आया है तो कर दीजिए डिसलाइक। कोई सवाल है तो भर दीजिए कमेंट बॉक्स। चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।